सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस्तकबाल है दोस्तों। आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि आज एक लेटर जारी हो रहा है। दोस्तों ये लेटर आप थंबनेल में देख ले होंगे। ये दोस्तों बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये 5 अटैम्प्ट के बारे में बात किया गया है। 5 मरतबा एग्ज़ाम में बैठने के लिए बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है वो पहले का लेटर है। अभी शिक्षा से इसमें कोई लेना देना इसका नहीं है। दोस्तों बीपीएससी ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से आपको पता है कि नियमावली बना था उसमें सिर्फ 3 अटैम्प्ट के बारे में कहा गया है। 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से आपका अटैम्प्ट जोड़ा जाएगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वो जो लेटर आजकल चल रहा है, वायरल हो रहा है, उस लेटर को आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा था मैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अटैम्प्ट अकाउंट कैसे होगा। ठीक है, ये अटैम्प्ट अकाउंट कैसे होगा ये बहुत सारे अभ्यर्थियों कन्फ्यूज़न में है। कैसे अटैम्प्ट काउंट होगा दोस्तों बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 2023। ठीक है, इसको हम समझते हैं दोस्तों, इसको हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से अगर आप ठीक है डीएलएड किए हैं, क्या किए हैं, डीएलएड किए हैं। डीएलएड वाला किस में एलिजिबल होता है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, यानी 1 से 5 और 6 to 8। ठीक है, 1 से 5 और 6 to 8 में प्राइमरी वाला एलिजिबल होता है। ठीक है, पिछली मरतबा आपका बहाली आया था प्राइमरी का। ठीक है, 1 से 5 तक, उसमें अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं तो उस वक्त आपका एक अकाउंट मतलब एक अटैम्प्ट आपका काउंट हो गया। ठीक है, एक अटैम्प्ट आपका काउंट हो गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब बहाली जो आई है 6 to 8 में आई है। किस में आई है, 6 to 8 में आई है। अब 6 to 8 में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब 6 to 8 में सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एक अकाउंट यहाँ भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कैसे समझे आप दोस्तों। मतलब अगर पिछली मरतबा आप 1 से 5 तक दिए हैं तो सिर्फ आपका एक ही अकाउंट जुड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन अभी जो बीपीएससी 0.2 आया है उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें 6 to 8 में वैकेंसी ज़्यादा है, इसमें अगर भर रहे हैं तो सिर्फ यही एक अटैम्प्ट का काउंट हो गया। आपके पास 2 अटैम्प्ट बता, 2 इसमें 2 इसमें। मतलब ये समझिए कि अगर आप 1 से लेकर 5 तक टीचर बनेंगे, सिर्फ इसमें आप 1 से लेकर 5 तक के लिए 3 अटैम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 to 8 का अगर आप टीचर बनते हैं उसमें भी आपका 3 अटैम्प्ट काउंट होगा। देखिए इसमें आपको समझिए, देखिए दोस्तों इसको समझिए, थोड़ा इसको छोटा करके लिखते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं दोस्तों, जैसे 1 से लेकर 5 तक हुआ आपका एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें आपका 3 अटैम्प्ट दिया गया 1 से 5 तक का। उसके बाद 6 to 8 में देखिए इधर लिखते हैं 6 to 8 में 3 अटैम्प्ट काउंट हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब 10वीं से लेकर 9वीं से लेकर के 10वीं तक, इसमें आपका 3 अटैम्प्ट काउंट। उसके बाद 11वीं से लेकर 12वीं तक आपका 3 अकाउंट काउंट होगा। ठीक है, 3 काउंट होगा। ठीक है, अब इसको समझिए किस तरीके से। अगर आप सिर्फ बीएड किए हुए दोस्तों देखिए, अगर आप डीएलएड किए हुए, ठीक है, डीएलएड किए हुए हैं इसमें और इसमें आप एलिजिबल है। 3 मरतबा इसमें दे सकते हैं, 3 मरतबा इसमें दे सकते हैं। कितना हुआ, 6 मरतबा आप दे सकते हैं। लेकिन आगे चल के अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आपका इसमें भी 3 अटैम्प्ट हो गया और इसमें भी 3 अटैम्प्ट हो गया। अगर आप कोई बीएड किया हुआ है, अगर इसमें दे रहा है, किसमें दे रहा है, इसमें दे रहा है, इसमें दे रहा है, इसमें दे रहा है, तीनों में 3 अटैम्प्ट अगर ख़त्म हो गया उसका, अगर वो डीएलएड करता आगे चल के, वो इसमें 3 अटैम्प्ट दे सकता है। आपसे उम्मीद करते होंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।